अम्बेडकर फैसा नहीं बल्कि अम्बेडकर इस देश के ब्रांड हैं। अम्बेडकर फैसा नहीं इस देश के दार्शनिक हैं। अम्बेडकर फैसा नहीं बल्कि इस देश की विचारधारा का आंदोलन है। अरे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती जी। 8 फरवरी को जब काउंटिंग होगा तो मिठास ही मिठास रहेगा। मतलब उम्मीद है कि जो लोगों का मुंह है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी चुनाव जीत चुके हैं और जिस तरह से यहाँ की महान जनता अयोध्या फैजाबाद के लोकसभा में उनको चुनाव जिताया, जबकि आपको पता है कि यहाँ के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने एक बयान दिया था कि 2/3 बहुमत पाकर अगर हम 400 सीट जीत लेते हैं तो सबसे पहले बाबा साहब का संविधान बदलेंगे। मैं यहाँ की महान जनता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या फैजाबाद जनरल सीट पर एक दलित समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया और यहाँ की सौर समाज की जनता ने संविधान को बचाने के नाम पर अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनाया। आज उसी जगह पर मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है, तो जिस तरह से सांसद बनाया उसी तरह से यहाँ की जनता विधायक भी बना देगी। अब आप अम्बेडकर वाहिनी के हैं तो देखिए लगातार बहुत सारे जो कथावाचक हैं, साधु संत हैं, वो लोग कहते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र की जो उनकी अवधारणा है, कल्पना करते हैं, जो वक्तव्य देते हैं, इसको आप संवैधानिक रूप से कितना ठीक मानते हैं? देखिए, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान में आस्था रखते हैं। यह देश संविधान से चलता है, यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इनकी मानसिकता देखिए। अभी देश के गृह मंत्री 17 दिसंबर को देश की पार्लियामेंट में कहा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, कई बार नाम लिया। बोले फैशन है वो तो। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। जिस दिन कहा कि अम्बेडकर फैशन हो गया है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अम्बेडकर फैशन नहीं बल्कि अम्बेडकर इस देश के ब्रांड हैं। अम्बेडकर फैशन नहीं इस देश के दार्शनिक हैं। अम्बेडकर फैशन नहीं बल्कि इस देश की विचारधारा का आंदोलन है। अम्बेडकर फैशन नहीं गरीबों मजलूमों के भाग विधाता है, भारत का संविधान निर्माता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भगवान हैं और भगवान रहेंगे। तो अब ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग ये क्या बात करेंगे? जिस देश में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, आप किस हिंदू की बात करते हो? आप क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा हिंदू नहीं है? क्या इनकी रक्षा हो पा रही है? तो ये धोखेबाज लोग हैं और जनता समझने लगी है और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इनको नकारा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में 43 सीट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताया है और दर्जनों सीट प्रशासन ने हरा दिया। अगर फेयर इलेक्शन हो जाता तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को कम से कम 60 सीट होता। तो आपको लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्षता से काम नहीं करता? चुनाव आयोग तो मैं यह कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंट है, क्योंकि चुनाव के दरमियान लगातार जब हमारे नेता बोलते हैं, पार्टी कार्यालय सूचना जाती है, उसके बावजूद आयोग गंभीरता से नहीं लेता। अगर आयोग गंभीर हो जाए तो निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव होगा। जब निष्पक्ष चुनाव होगा तो रिजल्ट भी हमारे पक्ष में आएगा। मतलब आपको लगता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी चुनाव हमेशा जीतती रहेगी? निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, फेयर चुनाव हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी शानदार वोट से चुनाव जीतेगी। और निष्पक्ष थोड़ा सा चुनाव हुआ था, थोड़ा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा निष्पक्ष चुनाव हुआ, जनता जागरूक थी तो 80 में 43 सीट दे दिया और दर्जनों सीटें तो हरा दिया हमको। जहां बेईमान अधिकारी बैठे हुए हैं, जहां बेईमान अधिकारी एजेंट बने हुए हैं भाजपा का। और आप मीडिया भी कम नहीं है, मीडिया भी आप लोग तो छोटे मीडिया हो, जो आप लोग का आका है जो देश स्तर पर, वो बीजेपी के एजेंट हैं। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि जो आपको दिख रहा है सही वही आप लोग भी बताइए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। वैसे मिल्कीपुर की जनता बहुत जागरूक है, हम भी आज कई दिनों से हैं। और ख़ास तौर से जो मेरा समाज है, दलित समाज, संविधान बचाने के नाम पर तीनों ही दलित हैं। जहाँ पर बाबा साहब के सम्मान में हो, चाहे चंद्रभानु जी हो, चाहे अजीत जी हो, देखिए तीनों दलित हैं और तीनों पासी हैं। बताइए, भारतीय जनता पार्टी दलित लड़ा दे तो दलित समाज जो समाजवादी पार्टी के साथ है वो साथ है। अच्छा, वो लड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दलित समाज में जो हमारी जितनी उपजातियाँ हैं सब जागरूक हो गए हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। इसलिए
उसके दलित लाने से न लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो दलित समाज के लोगों ने मान लिया कि संविधान की रक्षा है समाजवादी पार्टी और संविधान की भक्षक है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए संपूर्ण दलित समाज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ लामबंद हो रहा है। और इसका आने वाला दिन 27 में बहुत ही शुभ होगा, जब प्रचंड बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मायावती जी की निष्क्रियता को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आदरणीय मायावती जी हम सब की नेता रही हैं अभी तो निष्क्रिय है, और ज़्यादा वो राजनीति में इतना एक्टिव नहीं है। वो निष्क्रिय हैं कि सक्रिय, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अच्छा। उनका समाजवादी पार्टी बहुत सम्मान करती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं बहुत सम्मान करते हैं। वो बोलते भी हैं कि देश की बड़ी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनका हम समाजवादी लोग सम्मान करते हैं। उनको तो वो अभी बुआ जी भी उनके बोलते हैं। जन्मदिन पर भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर साल उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। तो समाजवादी पार्टी का कोई संघर्ष बसपा से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हमारा खून है, वो हमारा भाई है, उससे हमारा कोई संघर्ष नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं, जो जागरूक लोग हैं, अब समझ गए हैं कि संविधान की रक्षा, संविधान बचाने का काम सिर्फ अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ वो समाज हमारे साथ आया है, यानी समाजवादी के साथ आया है। माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मान रहा है और आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा होगा, बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के विंग है अंबेडकर वाहिनी, और मिठाई लाल जी भारती से हमने बातचीत किया, जानने की ये कोशिश किया कि मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन ये लोग इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं समझना ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।